ठीक है। सूरदास के पद कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, सिर्फ उसका टेस्ट बच गया है, समझ रहे हैं। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं तुलसीदास के पद। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तुलसीदास के पद। ध्यान सुनिएगा, तुलसीदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तुलसीदास के पद, ठीक है। आप लोग अगर बोलेंगे तो आपको याद होगा, ठीक है, इसलिए आप जरूर बोलेंगे। बताइए तुलसीदास के बारे में पहले हम जानते हैं। तुलसीदास का जन्म कब हुआ बताइए? 1543 में। बताइए का जन्म स्थान बता सकते हैं? कहाँ है? एक बार ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ हम घेरेंगे वहाँ वहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। जहाँ जहाँ हम घेरेंगे वहाँ वहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बताइए तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? 1500 कब हुआ? 1543। कहाँ हुआ? राजापुर। कहाँ हुआ? राजापुर। बहुत बढ़िया। एक चीज और, तुलसीदास का नाम, बचपन का नाम क्या है बताइए तो? राम बोला। इसको ऐसे याद रखिए, जैसे ही उसने मुंह खोला वैसे ही क्या बोला? राम बोला, ठीक है। तुलसीदास ने मुंह खोला तो राम बोला, ठीक है। बताइए तुलसीदास का मूल नाम क्या हो गया? राम बोला। बताइए माता का नाम क्या है इनका? बेटा के नाम? और माता के नाम? तुलसी। अच्छा, पिता का नाम क्या था इनका? आत्मा राम दुबे। क्या नाम था पिताजी का? आत्मा राम दुबे। जहाँ जहाँ हम घेर रहे हैं वहाँ वहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। पत्नी का नाम क्या था? क्या था जी? रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली। जानते हैं ये कहानी है रत्नावली के साथ। रत्नावली का, जैसे तुलसीदास और रत्नावली का ब्याह हुआ, ठीक है, तुलसीदास और रत्नावली का शादी हुआ। अब ये क्या करते हैं कि ऐसा कहानी मिलता है, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, आप तथाकथित कहानी कर सकते हैं, कथाकथित तो भी। तो तुलसीदास क्या करते हैं, जब जो होता है ना, इससे मतलब आने के बाद पत्नी चल जाती है घर में, मतलब अपना मैके फिसल जाती है, जब वो जाती है तब पीछे पीछे वो चल जाते हैं, वही रात में, ठीक है। अब जब वहाँ जाते हैं तो रत्नावली जो है, ठीक है, तुलसीदास की जो पत्नी है, वह यहाँ एक बात कहती है कि लाज न आवत आपको, ठीक है। तुलसीदास वो मतलब उनकी पत्नी रत्नावली कहती है कि लाज न आवत आपको दौड़े ही आए हो साथ। तुलसीदास को कहती है कि लाज न आवत आपको दौड़े ही आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं ना। धिक धिक का मतलब कि छी छी, आपको शर्म नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा उनको तिरस्कार के भाव से मतलब बोलते हैं, जो बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है, कि आपको शर्म नहीं है कि आप पीछे पीछे हमारे यहाँ आ गए, आज है ना वहाँ से आए हैं जी, ठीक है। और उसके बाद एक लाइन और बोलती है, कहा जाता है कि रत्नावली के बात को सुनकर ही तुलसीदास उसी रात उस घर से निकल गए थे, और उसके बाद भी तुलसीदास घर नहीं गए। उसमें एक लाइन और बोलती है वह कि अस्थि चरमय देह मम तामे ऐसी प्रीति, मतलब इस अस्थि में जो अस्थि और मांस वाला जो देह है, इसमें आपको इतना प्रेम है, ऐसी जो श्री राम में होती न भोगी। अगर इतना प्रेम आपको करना ही था तो श्री राम से करते, आपका कुछ उद्धार हो जाता। ऐसी बात कहकर तो रत्नावली जो है तुलसीदास को मतलब जब आते हैं तो बोलती है, और कहा जाता है कि उसी दिन से तुलसीदास उसी रात घर छोड़कर चले जाते हैं, उसके बाद गुरु घर नहीं जाते, ठीक है। आज वाला पत्नी कैसे कहेगी? नहीं तो नहीं। अच्छा, अब जो है पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली, ठीक है। अब यह प्रतिपालिका, मतलब तुमको पाली कौन थी? तुमको पाली कौन थी? चुनिया नाम की एक दासी थी, ध्यान रखिए। दासी का नाम क्या था? चुनिया। उनके दीक्षा गुरु तुलसीदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? नरहरि दास। क्या नाम था? नरहरि दास, जो सुकर खेत के वासी थे, सुकर की जगह। शिक्षा, ध्यान रखिए, शिक्षा किसे मिला इनको? शेष सनातन, जो काशी के विद्वान थे। बताइए कि तुलसीदास का अस्थायी निवास कहाँ था जी? तो काशी था। कहाँ था? काशी था, याद रखिएगा। अब यहाँ एक जगह पर तीर्थ यात्रा है, तुलसीदास ने बहुत जगह यात्रा किया, हरिद्वार गए, काशी गए, सुकर खेत गए, चित्रकूट गए, अयोध्या गए, बहुत जगह पे इन्होंने यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, ठीक है। अगला है आपका प्रयास भी है, ठीक है। अगला है कृतियाँ। कृतियाँ आपको कौन कौन याद रखना है सुन लीजिए, और कौन कौन पूछा है भी सुन लीजिए। आपसे पूछा हुआ है गीतावली। क्या पूछा हुआ है? गीतावली किनकी रचना है? किनकी रचना बताइए? किसकी?
श्री कृष्ण की तावली किनकी रचना है? इसमें आप कंफ्यूज होंगे, मुझे पूरा विश्वास है 100 का 100%। ऑप्शन दे रहेगा तुलसीदास, सूरदास, आप मार के आएंगे सूरदास, क्योंकि आपको दिखाई देगा यहाँ श्री कृष्ण और सोचेगा कृष्ण चल जाएगा सूरदास में। लेकिन कभी भी ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। जैसे ही आपसे पूछेगा कि श्री कृष्ण की तावली किनकी रचना है तो क्या बोलिएगा आप? ध्यान रखिए, किनकी रचना है? तुलसीदास। रामचरितमानस किनकी रचना है? किनकी रचना है? तुलसीदास। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका किनकी रचना? एक बात और सुन लीजिए, रामचरितमानस जो है प्रबंध काव्य है। क्या है जी? प्रबंध काव्य। अब यहाँ एक बात है, सर प्रबंध काव्य किसे कहते हैं सुन लीजिए। तो प्रबंध काव्य उसे कहते हैं जो किसी राजा को नायक बनाकर लिखा जाता है। जैसे आप रामचरितमानस में राम एक राजा हुए और उनको एक नायक बनाकर कोई रचना की गई है, ठीक है, तो ऐसी रचनाओं को हम क्या बोलते हैं? प्रबंध काव्य। क्या बोलते हैं? प्रबंध काव्य। एक जवाब सुन लीजिए, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज। यह जो तुलसीदास के पद लिया गया है, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है विनय पत्रिका से। कहाँ से लिया गया है? ध्यान रखिए, कहाँ से लिया गया है? विनय पत्रिका से। और विनय पत्रिका में है क्या? तो देवताओं की स्तुति है। किसका स्तुति है? देवताओं की स्तुति है। कुछ चीजें लिखना चाहिए आपको, आप टुको टुको देखिए नहीं, हमको लिख लीजिए। लिख लीजिए कि रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है। लिख लीजिए इसको जल्दी, रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है। लिख लीजिए, सिर्फ आप देखिए नहीं, कुछ कलम कॉपी भी रखा कीजिए अपने पास और लिखिए उसको। रामचरितमानस क्या है? प्रबंध काव्य है। एक चीज और आपसे पूछ सकता है, बताइए कि तुलसीदास के पद कहाँ से लिए गए हैं? तो लिख लीजिए विनय पत्रिका से। कहाँ से लिए गए हैं? लिख लीजिए तुलसीदास के पद कहाँ से लिए गए हैं? विनय पत्रिका से। आपको जो पढ़ने के लिए दिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? विनय पत्रिका से, जिसमें 279 पद है लगभग, जो ईश्वर की स्तुति, भगवान की स्तुति की गई है उसमें, ठीक है। शंकर, राम, सीता, इस सबकी स्तुति है। समझ गए? एक चीज और, विनय पत्रिका में शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है, याद रखिएगा। विनय पत्रिका में कौन सा रस है? शांत रस है। एक्स्ट्रा चीजें याद रखिएगा। आइए अब हम बात करते हैं रामचरितमानस के बारे में। बता दिया आपको रामचरितमानस क्या एक प्रबंध काव्य है। क्या है जी? प्रबंध काव्य है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब सुनिएगा कि रामचरितमानस जो है तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना अगर है कुछ हो तो क्या उसका नाम क्या है? रामचरितमानस। याद रहेगा, तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? रामचरितमानस। क्या नाम है? रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है सुन लीजिए, ये इसका रचना तिथि का है। इसको आरंभ किया गया 1631 में। कब? 1631 में तुलसीदास ने इस किताब को लिखने के लिए, इस पुस्तक को लिखने के लिए काम लगाया चैत शुक्ल नवमी। ध्यान रखिएगा, जो भी आप रामनवमी मनाए हैं ना, वही रामनवमी को शुक्ल पक्ष चैत शुक्ल नवमी को उन्होंने रचना लिखना आरंभ किया। मंगलवार दिन क्या था? मंगलवार। और कहा? राम जन्म की तिथि पर अयोध्या में। कहाँ लिखे? अयोध्या में। उस समय तुलसीदास की उम्र कितनी थी? कितनी? 31 वर्ष। क्या हुआ रिशु? बोलिए, कितना उम्र था उनका? 31 वर्ष। अच्छा, ये रचना पूर्ण कब होती है? तो ये रचना पूर्ण होती है 1633। कब? अगहन शुक्ल पंचमी। कब? अगहन शुक्ल पंचमी। अगहन शुक्ल पंचमी को राम सीता का विवाह हुआ, ठीक है। तो उस समय रचना पूर्ण होती है। साथ ही साथ यह रचना में रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। कितना? 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। एक बहुत बढ़िया बात सुनिएगा, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कितने कांड? 7 कांड। पहला, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड, सातवां उत्तर कांड। याद रहेगा आप लोग को? कितने कांड है? 7 कांड। आइए एक बार हम लोग पुनः रिवाइज कर लेते हैं। बताइए तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1500। बताइए इनकी मृत्यु कब हुई? बताइए तुलसीदास का जन्म स्थान? तुलसीदास का मूल नाम? माता का नाम इनका? पिता का नाम? पति का नाम? बताइए इनका पालन पोषण कौन किया? इनके गुरु का नाम क्या था?
सूरदास गुरु का नाम बल्लभाचार्य। सूरदास के दीक्षा गुरु बल्लभाचार्य बताए हैं, भूल जाते हैं आप लोग। आइए, इनका स्थायी निवास कहाँ था? कहाँ था जी? काशी। बताइए तुलसीदास के पद कहाँ से लिए गए हैं? अरे कहाँ से लिए गए? विनय पत्रिका। कहाँ से लिए गए? विनय पत्रिका से। बताइए गीतावली किनकी रचना है? तुलसीदास के। किसका? तुलसीदास के, सूरदास के नहीं। श्री कृष्ण गीतावली किनकी रचना है? तुलसीदास। किनकी? एक प्रश्न और पूछा हुआ है बारहवें रामायण, याद रखिएगा, या फिर कवितावली भी देखिएगा। कवितावली या बारहवें रामायण किनकी रचना? तुलसीदास के। बताइए रामचरितमानस कैसा काव्य है? कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। बताइएगा कि रामचरितमानस के रचने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। रामचरितमानस में कितना कांड है? कितना कांड है? 7 कांड। कौन कौन? सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। चलिए, अब जो है इसके बाद ये हो गया आपका तुलसीदास का परिचय। ठीक है, अब जो है अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास के पद के बारे में, इसको व्याख्या करेंगे। ठीक है, आज का क्लास यही विराम होती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।